Late at night, member of Hindu organization created a massive uproar at Dak Pathar intersection in Vikas Nagar for several hours. The situation in the Himachal-Uttarakhand border area, where 13 cow remains were recently found in the Yamuna river, had not yet settled when another cow carcass was discovered in the Dak Pathar region of Vikas Nagar. This reignited tension, and within no time, hundreds of people associated with Hindu organization gathered, raised slogans and staged a protest at the Dak Pathar intersection, demanding strict action against the culprit. As the situation escalated, additional police forces from municipal station and PAC team were called to the scene. Seeing the intensity of the protest, SGM Vinod Kumar and SP ruler Renu Lohani arrived at the spot and worked for hours to pacify the agitated crowd. They assured the protesters that the culprits would be arrested soon. SP ruler Renu Lohani stated that just 2 days ago, 13 cow remains were found and within 12 hours, the accused were arrested. She added that the repeated incidents of cow slaughter suggest that certain elements are deliberately trying to disturb communal harmony. She urged the public to remain calm, assuring that police are actively taking action and advising people not to believe in misleading rumors. जिहादियों ने अपने मंसूबे साफ तरीके से दिखाए हैं और हिंदू धर्म को जो लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, उन्हें लगातार उकसाया जा रहा है और हमारी गौ माता की हत्या करके हमें बार बार उकसाया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र का माहौल खराब हो। ये दंगा भड़काने का एक प्रयास लगातार उनके द्वारा जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हिंदू समाज बहुत शालीनता के साथ और बहुत समझदारी के साथ सिर्फ विरोध प्रदर्शन अभी रोडों पर कर रहा है। इसी क्रम में लगभग 2 से 3 घंटे आज राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बाधित किया गया। क्या मांगे रखी आपने जब प्रशासन आपसे वार्ता करने आया? किसके साथ आपने आश्वासन खत्म किया है? जो गौ हत्यारे हैं, सबसे पहले हिंदू संगठनों की जो नाराजगी है वो ये है कि जो गौ हत्यारे हैं वो जाते हैं 3 से 5 दिन और मैक्सिमम 10 दिन में उनकी जमानत हो जाती है, जिसको लेकर के हमने नाराजगी जताई है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कोर्ट में इस विषय को सही से नहीं रख पा रहा है या इन अपराधियों पर कहीं ना कहीं शिकंजा नहीं कस पा रहा है, जिसके कारण लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। एक अपराधी पिछले घटना में ऐसा भी था जिसपे 11 मुकदमे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है कि वो अपराधी एक के बाद एक लगातार अपराध कर रहा है और हम उसके अपराध में रोकने में कहीं भी सफल नहीं हो रहे हैं। वो अपराधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस विषय पर हमें सोचना होगा। क्यों हम उस पर ऐसा कड़ा प्रहार नहीं कर पा रहे कि वो दोबारा अपराध ना करे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मांगे आपने धरी है प्रशासन के सामने? आज मुख्य तौर पे वन गुज्जरों को लेकर के जो मांगे हैं, वन गुज्जर यहाँ पे अवैध वन गुज्जर रह रहे हैं और उनके पास कुछ लोग आते हैं जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, वो आते हैं और घटना को अंजाम देते हैं और चले जाते हैं। ऐसी सूचनाएं हैं जिसको लेकर के वन गुज्जरों पर भी कार्रवाई हो, उनके जो लाइसेंस हैं उसे भी जांचा जाए, ऐसी आज मांग हुई है। साथ ही मार्केट में जो फड़ लग रही हैं उनका सत्यापन और उन्हें यहाँ से हटाया जाए, ये करा गया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद पे प्रशासन विशेष ध्यान दे, ये आग्रह किया गया है। और साथ में ही जो अपराधी हैं उन पे जेसीबी की कार्रवाई हो, पीले पंजे की कार्रवाई हो, ऐसा हमने आग्रह किया है। रमेश ढोडियाल, जिला सह मंत्री विकास नगर। अभी 2 दिन पहले भी गौवंश के जो अवशेष प्राप्त हुए थे उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई करके करीब 8 अभियुक्त विकासनगर पुलिस ने जेल भेजे थे और 2 अभियुक्त हिमाचल पुलिस ने भेजे थे। उसके अतिरिक्त उसमें 3 वांटेड भी किए गए थे, जिसमें से एक अभियुक्त को, एहसान नाम के अभियुक्त को, आज मॉर्निंग में उसकी पुलिस से मुठभेड़ भी हुई जिसपे उसके पैर पे गोली भी लगी थी, तो उसको अभी हमें जुडिशियल रिमांड पे उसको जेल भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त उसमें और भी वांटेड है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनको फरार है उनको ढूंढा जा रहा है। आज फिर एक यहाँ पर डाक पत्थर के पास में एक बछड़े का सर प्राप्त हुआ है
जो कहीं ना कहीं पुरानी घटना से लिंक करके भी उसको देखने का प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास वो हो रहा है पशुपालन में। तो इसको देखते हुए अब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर इस पूर्व में इस प्रकार के लोग थे जो इन कार्रवाइयों में आपराधिक कृत्यों में संलग्न थे, उनके खिलाफ उनको भी चाचा जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इस वाले में भी जो भी शामिल अभियुक्त रहे होंगे, जो भी व्यक्ति रहे होंगे, उनके खिलाफ हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लगातार सड़कें बाधित हो रही है, प्रदेश का एक जो मैसेज है बाहरी राज्यों में अच्छा नहीं जा रहा। ऐसे में अगर निरंतर इसी तरह से धरना प्रदर्शन होते रहे, सड़कें जाम होती रही, तो चार धाम यात्रा बाधित होगी और प्रदेश की छवि पर भी असर पड़ेगा। तो इससे अब किस तरह से आप हैंडल किया जाएगा इस पूरे प्रोग्राम की? इस तरह से होता है देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारी आज दिन में भी बात हो रही थी इस विषय पर, हमारी इंस्पेक्टर साहब से, सीओ साहिबान से हमारे भी बैठ के इंस्पेक्शन में चर्चा कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा प्रिवेंटिव एक्शन है। इसमें हम लोग ने बात करी कि पुराने जितने भी अभियुक्त हैं उनकी इतिहास उठा के खंगाला जाए, और आसपास कौन निवासरत है इस टाइम उनको देखा जाए, सत्यापन की कार्रवाई की जाए, और फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जो ऐसे भी यहाँ पे निवासरत है, जिस प्रकार के आपराधिक कृत्यों में संलग्न है। इससे फिर चारधाम यात्रा को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि सत्यापन की कार्रवाई की जाए, और ऐसा कोई भी यहाँ पे निवासरत ना हो जो इस प्रकार के कार्यकर्ता हो। तो अब उसके बाद चारधाम यात्रा को भी सुगम निकलवाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो आपको कई घंटों से जाम था, आप आए हैं, जाम खुलवाए, क्या मांगी मांगी? देखिए, इनकी मांगे तो मुख्यतः यही थी कि इस प्रकार की घटनाएं जो 2 बार लगातार यहाँ पर हो गई है, ये पुनः ना हो, तो इस पे हमारी रहेगी पूरी दृष्टि की इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति ना होने पाए। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण को लेकर इनकी मांग थी, चालकों के खिलाफ इनकी मांग थी, और जितने यहाँ पर ठेले फड़ लगते हैं उनके सत्यापन की मांग थी। तो वो सभी बड़ी जायज मांगे थी, उन सभी को हमने कहा हम पूरी करेंगे, और भविष्य में इस पर और हम लोग अपनी दृष्टि रखेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा यहाँ ना होने पाए। एक सुनियोजित तरीके से साजिश तो होनी चाहिए प्रदेश की आबो हवा को खराब करने के लिए, कोई ऐसा फंड कहीं से कोई बात सामने आई हो? नहीं, अभी देखिए, इस पर तो विवेचना जारी है, अभी जांच का विषय है ये, इस पर तो लोग जांच कर ही रहे हैं। अगर ऐसा कुछ निकल के साफ प्रकाश में आता है तो जरूर इसको शेयर किया जाएगा आप लोगों से। लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, मिलाकर भड़क रहे हैं। आज एक आरोपी को भी पीटने की कोशिश की गई पुलिस की मौजूदगी में। किस तरह से इस आक्रोश को रोकेंगे आप लोग? देखिए, जन आक्रोश अपनी जगह पर है, लेकिन मेरी जनता से यही अपील है कि हम भी समाज का ही एक अभिन्न अंग है, पुलिस भी समाज का ही अंग है, समाज में से ही आती है। तो मेरी जनता से यही अपील है कि भाई अपना संयम बनाए रखें, सौहार्द को बिगाड़ने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको मंसूबे को सफल ना होने दें। उसके लिए एक ही तरीका है कि कोई भी सूचना कुछ भी प्राप्त होती है तो हमसे शेयर करें, उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई पुलिस करेगी, और किसी भी प्रकार से सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कोई ना करे। जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। कभी कभी प्रदर्शन जैसे खत्म हुआ है, कभी निर्धारित समय प्रदर्शनकारियों ने मांगा या दिया, कुछ ऐसा रहा? कोई मांग ऐसी नहीं कार्रवाई करें, दबाव से बनाया जा रहा है? दबाव की राजनीति नहीं, इनका जन आक्रोश है, इनका अपना आक्रोश अपनी जगह पर भी सही है कि इस प्रकार अगर इस प्रकार की जिसमें घटनाएं होंगी तो उसमें जनता की भावनाएं आहत होती ही है। तो ऐसा कोई दबाव नहीं है पुलिस के ऊपर। हम अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से ही करेंगे, और जो उचित होगा, जो वैधानिक रूप से सही होगा, वही कार्रवाई की जाएगी।